लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने दिए हैं संपत्तियों को खाली कराने के निर्देश और जमीन पर शिक्षा केंद्र खोलने को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक विभाग मंत्री ने कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वक्फ भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त जमीन पर बनेंगे शिक्षण संस्थान। दरअसल इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था, जिसका असर भी अब नजर आ रहा है। शिक्षण संस्थान बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कब्जा मुक्त जमीन पर अब जल्द ही शिक्षण संस्थान बनेंगे। जी यूपी उत्तराखंड ने वक्फ भूमाफियाओं के खिलाफ पड़ताल की थी। वक्फ संपत्तियों के कब्जे पर जी यूपी उत्तराखंड की पड़ताल, और जिसका अब असर धरातल पर भी नजर आने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध कब्जा अलग अलग इलाकों में किया गया था और वहां पर जल्द ही अब शिक्षण संस्थान बनेंगे। संपत्तियों को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, इसे कहते हैं खबर का असर, क्योंकि हमने खबर दिखाई, उसके बाद हरकत में आए विभाग के अधिकारी और मंत्री और अब संपत्तियों को खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से पड़ताल की थी। लखनऊ से लेकर रामपुर तक तमाम जो अवैध तरीके से जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया है भूमाफियाओं ने, उनकी खबर दिखाई थी। और खबर दिखाए जाने के बाद सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने के लिए टीम भेजी। इसके बाद बाकायदा उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने जो है अपनी कार्रवाई शुरू की और अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, उन सबको खाली कराकर वहां पर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। चूंकि पूर्व में इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि कार्य योजनाएं बनाई जाए और जो भूमाफिया जमीन कब्जा करते हैं और जो तमाम अलग अलग विभागों की, उन पर जाके जो जनता के सहूलियत की जो चीज़ें हैं उनको बनाया जाए, चाहे तो आवास बनाया जाए, चाहे तो शिक्षण संस्थान बनाया जाए। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि भूमाफियाओं से जमीन खाली कराकर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। और खास बात ये रहेगी कि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए, हाईटेक पढ़ाई के लिए वहां पर शिक्षण संस्थान बनाएंगे। कोचिंग जो है वो संचालित की जाएंगी, जो सरकार की तरफ से अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग्स हैं उनको किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्य योजना जो है वो तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए हैं। धर्मपाल सिंह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ भूमाफियाओं से पूरी जमीन जो है वो खाली कराई जाएगी। बिल्कुल विशाल, जाहिर तौर पर विभागीय मंत्री के इस आदेश के बाद अब हड़कंप की स्थिति जरूर नजर आ रही होगी भूमाफियाओं में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब एक बड़ा असर जो है वो हुआ है और अब जाहिर सी बात है कि जो वक्फ भू माफिया हैं उन पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि जिस वक्फ बोर्ड में लगातार जो हिला हवाली होती है नियमों की, उसको दरकिनार करते हुए जो भू माफियाओं ने जो जमीन कब्जा की थी उन पर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे बड़ी पड़ताल की। उस पड़ताल का असर ये हुआ है कि अब यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश जारी कर दिए कि एक कार्य योजना बनाई जाए। उस कार्य योजना बनाए जाने के बाद उस पर निर्देश जारी किए जाएंगे और जितने भी उत्तर प्रदेश में वक्फ भू माफिया हैं उन सब पर एक एक करके बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तभी कि अवैध संपत्तियों पर वक्फ भू माफियाओं पर अब जल्दी कार्रवाई होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब आपको जी यूपी उत्तराखंड की वो पड़ताल दिखाते हैं जिसका संज्ञान लेने के बाद यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यूपी में वक्फ माफियाओं का मकड़ जाल ऐसा फैला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वक्फ बोर्ड में दर्ज करबला अब्बास बाग की बेशकीमती 4,70,000 वर्ग फीट जमीन वक्फ माफिया ने खुर्द बुर्द कर दी। यूपी में वक्फ बोर्ड की जमीन पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने बड़ी पड़ताल की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि वक्फ की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। 1845 में अवध के बादशाह के मंत्री ने करबला अब्बास बाग के नाम वक्फनामा किया था। वक्फनामे में शिया वक्फ बोर्ड को ये करबला की जो ज़मीन है वो दी गई थी। ऐसे में इस 4,70,000 वर्ग फीट ज़मीन को जो है अब भू माफियाओं ने कब्जा करके बाकायदा तमाम जगहों पर बेच दिया है। बाकायदा करबला की ज़मीन की जो पैमाइश है उसका काम भी अधर में है। ऐसे में कितनी ज़मीन बची है ये भी वक्फ बोर्ड को नहीं पता है। करबला अब्बास बाग का वक्फनामा अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह के मंत्री रफ़ीक़ुद्दौला सैयद इमाम अली ने 22 जनवरी 1845 में तैयार किया था, लेकिन
अब इस जमीन पर मार्केट खुल गए हैं, हॉस्पिटल खुल गए हैं, इसके साथ साथ स्कूल, मैरिज लॉन खुल गया है। ये तस्वीर देखिए, ये लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की तस्वीर है, जहां जमीन पर मार्केट, शोरूम, स्कूल और अस्पताल खड़े हो गए। बची जमीन पर अब भी प्लॉटिंग चल रही है। जिलाधिकारी महोदय को दफा 52 में सेक्शन 52 ऑफ वक्फ एक्ट में कब्जा वापस दिलाने के लिए रिक्वेजिशन भेजा है, जिस पे उन्होंने आदेश किए हैं। अभी 30 दिन के आदेश होते हों कि 30 दिन के भीतर कब्जा दिलाया जाए। अभी उसमें 15 दिन हो गए, 15 दिन के भीतर हम उस पर कब्जा लेंगे जमीन। इतना ही नहीं, करबला की जमीन की पैमाइश कराने का काम भी अधर में है। ऐसे में करबला की कितनी जमीन बची है, वक्फ बोर्ड के पास इसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। करबला बाग का वक्फनामा सैयद इमाम अली खान ने किया था। 22 जनवरी 1845 को यह वक्फनामा तैयार किया गया था। वक्फ बोर्ड की यह जमीन करीब 4,70,590 वर्ग फीट है। यह जमीन वक्फ बोर्ड के वक्फ नंबर 2596 पर दर्ज है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हमने कहा है बिल्कुल माफियाओं का कोई राज नहीं है, बिल्कुल माफियाओं की कुछ नहीं चलने वाली। हमारे पास शिकायत करें, हम पूरी वक्फ एक्ट में जो बोर्ड के पास ताकत है उसके बाद जिला प्रशासन को, गृह विभाग को इसके बारे में सूचित कराएंगे और बिल्कुल जो है माफियाओं के, इन संगठित गैंगों के हौसले जो है हम तोड़ेंगे। और डे 1 से हम तोड़ रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हमारे जो है नवगठित बोर्ड द्वारा मुसलसल जारी हैं। ऐसा नहीं है कि इस संपत्ति पर एक दिन में कब्जा हुआ, पर बोर्ड इन कब्जों को लेकर लापरवाह बना रहा। इसी लापरवाही की वजह से करबला की जमीन के बड़े हिस्से पर प्लॉटिंग जारी है। हालांकि कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन पिछली सरकारों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो वक्फ भूमाफियाओं पर एक्शन ले सके। सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ सिया वक्फ बोर्ड की तो तमाम ज़मीनें हैं, उसको लेकर सीबीआई जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मेन शहर में ये करबला अब्बास बाग की जो ज़मीन है, इसको कब्जा कराने के पीछे कौन लोग शामिल हैं। कैमरामैन देशात सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस बीच अहम खबर आपको दे दें। दरअसल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हो गया है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने अब संपत्तियों को खाली कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि इस खबर के बाद अब हड़कंप की स्थिति भूमाफियाओं में नजर आ रही है और अब उन्हें खाली कराने के निर्देश जारी हो गए हैं। जहां जहां पर कब्जा किया गया है, वक्फ की जमीन पर उन्हें कब्जा मुक्त कराने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार।